इस वक्त का बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की तरफ से किस किस को बडगाम और नगरोटा की सीट के ऊपर उतारने वाली है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट और मेरा नाम है साक्षी सहनी। चलिए बात करते हैं आने वाले इलेक्शंस के बारे में। राज्यसभा के बारे में तो आपसे बात हम लोग कर चुके हैं, पर अब बात है नगरोटा और बडगाम की सीट के बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी तरफ से कमर कस ली है और लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। जहां तक रही बात गियर अप करने की, भारतीय जनता पार्टी जोर लगा रही है और आज के दिन भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में की तरफ से जितने भी नेता हैं वो सब और बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर की कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इस बिल्डिंग के अंदर चल रही है एक कोर ग्रुप की मीटिंग। उस मीटिंग के दौरान उसे लीड कर रहे हैं तरुण चुग, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। और उन्होंने वहां पर इस मीटिंग को हेड करते हुए और भी बाकी सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम नेतागण हैं सब इस मीटिंग में मौजूद हैं। डिस्कशन इसी बात की चल रही है कि आखिर बडगाम की सीट पर और नगरोटा की सीट पर किसे उतारा जाए। दूसरी तरफ अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह तो कहा ही था कि 11 नवंबर को इस दोनों सीटों के ऊपर पोलिंग होने वाली है, चुनाव होने वाली है। और जब यहाँ पर चुनाव होंगे तो जनता डिसाइड करेगी और फैसला करेगी कि वो इस सीट पर किसे देखना चाहते हैं। पर रही बात पार्टी की, सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जोर लगा रही हैं। अगर बडगाम की सीट की बात करें तो वहां पर पीडीपी अपनी तरफ से जोर लगा रही है। शिया डोमिनेटेड एरिया है, वहां की अलग जियोपॉलिटिक्स रहेगी। पर जम्मू की अगर बात करें, जम्मू में जो भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है वहां पर ये सारी डिस्कशन चल रही है इस मीटिंग के माध्यम से। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि राज्यसभा की ही एक इसी वहां के लिए भी इसी तरह की एक मीटिंग कुछ दिन पहले की गई थी, जिसकी तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। जब राज्यसभा के चुनावों के लिए किसको फाइनल करना है उसको लेकर मीटिंग्स चल रही थी। अब आज के दिन वो मीटिंग्स चल रही हैं जिस मीटिंग में नगरोटा और बडगाम की सीट के ऊपर किसे उतारा जाए उसकी चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि 11 नवंबर के दिन यहाँ पर इलेक्शन होंगे और इन दोनों सीटों के ऊपर चुनाव किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसकी जो स्ट्रैटेजी है और इसमें किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी उसको स्पीयर हेड करने के लिए बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हम जो कि विक्रम रंधावा हैं और बाहु क्षेत्र को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट भी करते हैं, उनसे बातचीत करने की हमने कोशिश की है। चलिए जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। देखिए, जम्मू कश्मीर का एक पार्टी का अपना इलेक्शन बोर्ड है, उनकी बैठक रहती है। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अपना एक निर्णय होता है जो कोऑर्डिनेशन में रहता है। आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी जम्मू आए हैं। दोनों सीटों का चुनाव घोषित हो चुका है। उनके कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा होनी है। जब उन पे चर्चा होगी तो सुनिश्चित तौर पे पार्टी जिसको मैंडेट देगी उसको चुनाव लड़ना है और बाकियों को लड़वाना है। और ये पद्धति भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्ट्रांग पद्धति है और हर कार्यकर्ता उसका पालन करता है। राज्यसभा के लिए भी अभी चर्चाएं चल रही हैं और आप देख सकते हैं कि 13 तारीख उसका नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। 13 तारीख तो बड़ी दूर की बात है। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल तक ये हमारे राज्यसभा के लिए कौन लोग चुनाव लड़ेंगे और नगरोटा और बडगाम से कौन लोग चुनाव लड़ेंगे उसका पार्टी की तरफ से जो भी फैसला होगा कार्यकर्ता उसको स्वेच्छा से स्वीकार भी करेंगे और दोनों सीटें विधानसभा की और जितनी भी सीटें हम राज्यसभा की लड़ेंगे वो जीतेंगे। और इसी के साथ आपने सुना कि एमएलए विक्रम रंधावा का क्या कहना है और कहीं ना कहीं उनकी बातें और मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर अगर देखा जाए तो जल्द ही इन दोनों सीटों के लिए कौन कैंडिडेट उतारे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसके बारे में भी जल्द ही अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है। इसी के साथ राज्यसभा के ऊपर कौन चुनाव लड़ेगा ये तो अलग सवाल रहेगा। पर इन दोनों सीट्स की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नगरोटा की सीट है उस नगरोटा सीट पर पहले जीत हासिल की थी देवेंद्र सिंह राणा जी ने, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं नगरोटा सीट के लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। सिर्फ नगरोटा सीट के लोग ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला यानी उमर अब्दुल्ला साहब भी उन्हें काफ़ी मिस करते हैं।
कहीं ना कहीं जब उनकी डेथ हुई थी तो उनका ये कहना था कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो कहीं ना कहीं मैं इस राजनीतिक रंजिश को और छोटे मोटे झगड़ों को पहले ही निपटा लेता। दूसरी तरफ अब उनके जाने के बाद ये सीट जो खाली पड़ी हुई है, वेकेंट पड़ी हुई है, उस सीट के ऊपर कौन बैठने वाला है, ये एक सवाल तो है ही है। पर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस सीट पर एक और डिमांड है कि स्वर्गीय नेता श्री देवेंद्र सिंह राणा जी की बेटी यानी देवयानी राणा को इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए आगे किया जाए। और कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेक्टेशन है वो ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को आगे रखे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही देवेंद्र सिंह राणा जी की सुपुत्री यानी देवयानी राणा को भारतीय जनता युवा मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या उनको इस सीट के लिए कैंडिडेचर दिया जाएगा या नहीं। हालांकि अभी एक खींचातानी और भी यहाँ पर चल रही है, पर देखना ये होगा और जिसके ज़्यादा चांस बन रहे हैं वो यही है कि देवयानी राणा को इस सीट के लिए कैंडिडेचर दिया जा सकता है। देखना यही होगा कि आगे होता क्या है और आगे की कहानी सब आपको समय समय पर हम बताते जाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा और द अर्थ न्यूज़ के साथ बने रहिएगा।